Hello friends, I am Jayashri Zawar and you are watching Zawar's Classroom. क्लास 10th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा फर्स्ट लेसन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं। तो देखिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस टाइप की जो इक्वेशन होती है इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब ये जो x और y है, दीज आर वेरिएबल्स, और उसके साथ ये a b ये जो है ये कांस्टेंट टर्म्स होती है। दैट मीन्स ये नंबर्स होते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो a b c these are real numbers and x and y are variables. This is the equation in two variables. तो यहाँ पे एक कंडीशन है, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। तो a और b is not equal to 0 at a time, मतलब एक टाइम पर दोनों जीरो नहीं हो सकते, राइट? आपके बुक में जो फर्स्ट एक्टिविटी दी है उसमें ये सारी इक्वेशंस दी है, तो इनमें से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कौन सी है ये आपको बताना है। तो ये फर्स्ट देखिए 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। तो ये सिंपल ax प्लस by इज इक्वल टू c या प्लस c इज इक्वल टू 0 ऐसे चलता है। देखिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और ये c अगर दूसरी साइड में चला जाएगा तो ax प्लस by इज इक्वल टू ये c माइनस हो जाएगा, माइनस c या c कोई भी यहाँ पर चल सकता है। तो यहाँ पे c अगर ऐसे भी हो तो भी ये लीनियर इक्वेशन होती है। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन है। ये 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13। तो लीनियर इक्वेशन की एक और कंडीशन है कि लीनियर इक्वेशन जो होती है, दोनों वेरिएबल्स जो है उनकी जो डिग्री होती है ये 1 होनी चाहिए। यहाँ पर x की डिग्री है 2, सो दिस इज नॉट द लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर x की डिग्री 1 है, जो कांस्टेंट है वो रियल नंबर्स है, तो ये अपनी कंडीशंस जो है लीनियर इक्वेशन की वो फुलफिल कर रहा है। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन। 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। दोनों में से एक 0 है, दूसरा 0 नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर 6 है, यहाँ 0 है, तो दोनों में से एक ही 0 है, दोनों 0 नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए ये एक 0 है, ये दूसरा 0 नहीं है, ये बाकी रियल नंबर्स है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। ये 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, राइट? ये 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर एक साथ दोनों वेरिएबल्स आए हैं, इसलिए दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर सिर्फ सेकेंड और लास्ट ये दो लीनियर इक्वेशंस नहीं है, बाकी सारी लीनियर इक्वेशंस है। लास्ट ईयर हमने जो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था, तो उसके जो एग्जांपल्स है वो दिए हैं हमको प्रैक्टिस सेट 1.1 में। तो अब हम प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करेंगे। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस किसे कहते हैं? जब हम दो इक्वेशंस साथ में स्टडी करते हैं तो उन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो हमको ये जो एक्टिविटी दी है, यहाँ पर दो इक्वेशंस दिए हैं और पूरी प्रोसीजर हमको बताई है कि हमको क्या करना है। सिर्फ जो बॉक्सेस उन्होंने खाली छोड़े हैं वो हमको फिल करना है। तो जैसे जैसे उन्होंने बताया है तो हम करते जाएंगे, तो अपने आप बॉक्सेस फिल होते जाएंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये दो इक्वेशंस को हमको ऐड करना है। लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जब ये दो इक्वेशंस हम ऐड करेंगे तो प्लस 3y और माइनस 3y
प्लस 3y है और ये माइनस 3y है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा 5x प्लस 2x, तो ये होगा 7x। 7x इज इक्वल टू 9 प्लस 12 दैट इज 21, तो यहाँ पर आएगा 21। तो 7x इज इक्वल टू 21, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 21 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, राइट। तो 21 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 3 जार 21, तो x इज इक्वल टू क्या आता है, यहाँ पर 3 आता है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये है इक्वेशन 1। तो x की जगह पर हम 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। 5 3 जार 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो 3y इज इक्वल टू 9 माइनस यहाँ पर आएगा 15, राइट। 3y इज इक्वल टू 15 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर -6 आएगा। 3y इज इक्वल टू -6, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा -6 अपॉन 3, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर ये आएगा -2, राइट। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्या है, x एंड y। तो x की वैल्यू है 3 एंड y की वैल्यू है -2, तो ये है हमारा आंसर। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो यहाँ पर 2 इक्वेशंस दी है, हमको ये 2 इक्वेशंस सॉल्व करके a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये दोनों इक्वेशंस एक के नीचे एक लिखेंगे। 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। तो देखिए ये 2 टर्म्स है 5b एंड 5b, दीज आर इक्वल टर्म्स। तो अगर ये दोनों टर्म्स हमको कैंसिल करना है तो साइन हमको अपोजिट चाहिए, तो अपोजिट साइन तो यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सेकेंड इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन में से सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट से माइनस करेंगे, यहाँ पर पूरे साइन चेंज हो जाते हैं। जब हम फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन सबट्रैक्ट करते हैं तो नीचे की इक्वेशन के पूरे साइंस चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए 3a माइनस a, तो यहाँ आएगा 2a। ये 5b ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है। और ये 26 माइनस 22 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 4, तो 2a इज इक्वल टू 4। तो a इज इक्वल टू क्या होगा 4 अपॉन 2, दैट मीन्स 2। तो a की वैल्यू आती है 2। तो अब हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर सकते हैं और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इजी कहा जाएगा, इस सेकेंड इक्वेशन में अगर हम a की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे कैलकुलेशन कम हो जाएंगे। तो हम सेकेंड इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करेंगे। पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, तो a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। तो a की जगह पर हम 2 लिखेंगे, 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22। जब ये 2 राइट साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2, तो 5b इज इक्वल टू क्या आएगा 20, b इज इक्वल टू 20 अपॉन 5, तो ये आता है 4, 5 4 ज़ा 20। तो सॉल्यूशन क्या आएगा हमारा, a b इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई है 2 एंड 4, सो दिस इज आवर आंसर। तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो दोनों इक्वेशंस पहले एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो अब यहाँ पर देखिए कोई भी जो कोएफिशिएंट है वो सेम नहीं है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये है इक्वेशन 1 एंड ये है इक्वेशन 2। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पर 3x है, तो इसको हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x के जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो हम यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आएगा 3x प्लस 3 7 जार 21y इज इक्वल टू 30। और ये इक्वेशन जैसे कि वैसे लिख देंगे तो क्या आएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो अब क्या हमको क्या करना है, इन दोनों के साइन हमको अपोजिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो है इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 2 ही है, तो 3 में से हम 2 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 23y इज इक्वल टू 30 माइनस 7 करेंगे तो 23 आएगा। 23y इज इक्वल टू 23, y इज इक्वल टू 23 अपॉन 23, दैट मीन्स 1। तो y की वैल्यू आई है 1। तो y की वैल्यू अब हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है वो पहले लिख लेते हैं। x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। अब y की जगह पर हम 1 लेंगे तो x प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। x प्लस 7 इज इक्वल टू 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 माइनस 7, तो ये आता है 3। तो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 1। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे x y इज इक्वल टू क्या आता है 3 एंड 1। तो x की वैल्यू आई है 3 और y की वैल्यू आई है 1। सो दिस इज आवर आंसर। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। तो पहले एक दूसरे के नीचे लिख लेंगे। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। x के जो कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में वो सेम है, तो अब हमको सिर्फ साइन अपोजिट चाहिए। तो दोनों के साइन अपोजिट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन जो है ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ साइन माइनस कर दिए तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस 4y इज इक्वल टू 13 में से 9 माइनस होंगे क्योंकि ये माइनस 13 है, ये प्लस 9 है। तो 13 माइनस 9 क्या आएगा माइनस 4। तो माइनस माइनस कैंसल, 4y इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 अपॉन 4, तो ये आता है 1। तो y की वैल्यू आ गई 1। नाउ पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। तो 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या आई है 1 इज इक्वल टू 13। तो ये आता है 2x इज इक्वल टू, ये 1 राइट साइड में चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 13 माइनस 1, तो ये आता है 12। 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 12 अपॉन 2, तो ये आता है 6। तो x की वैल्यू आई है 6 और y की वैल्यू क्या आई है 1। तो आंसर लिखेंगे xy इज इक्वल टू 6 1। सो दिस इज आवर आंसर। तो नेक्स्ट सम है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 एंड m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस एक के नीचे एक लिख लेंगे। 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। तो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पर 5m है और यहाँ पर m है, तो हमको क्या करना है, अब इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। तो पहले इक्वेशन 1 लिख लेंगे यहाँ पर, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। तो ये हमने इक्वेशन 1 लिख ली, और अब हम इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लिखेंगे, वो इक्वेशन 3 रहेगी। तो ये क्या होगा, 5m, इस इक्वेशन को हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगी 5m माइनस 5 6 30n इज इक्वल टू 5 7 35 माइनस 35। तो ये है हमारी इक्वेशन 3, राइट। तो अब हमको क्या करना है, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम साइन चेंज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 5m कट हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 30 में से 3 माइनस हो गए, तो क्या आएगा 27n इज इक्वल टू 35 और 19 का एडिशन हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस साइन है और ये भी प्लस साइन है, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा। और ये क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 5, 54। तो 27n इज इक्वल टू 54, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 54/27, तो n इज इक्वल टू आएगा 2। तो n की वैल्यू जो आई है 2, ये अब हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन 2 है, इसमें हम n की वैल्यू लिखेंगे, तो क्या आएगा m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। तो n की जगह पर अब हम 2 लिखेंगे, m माइनस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 7, m माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 7, m इज इक्वल टू माइनस 7, और ये 12 राइट साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 12, तो माइनस 7 प्लस 12, तो ये क्या आता है, ये आता है 5। तो m इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू 2, m n इज इक्वल टू 5 2। सो दिस इज आवर आंसर। हमारा अगला एग्जाम्पल है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले इक्वेशंस एक के नीचे एक लिख लेंगे, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 5 और दूसरे में 1, तो हम सेकेंड इक्वेशन को 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो दोनों इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 यहाँ लिख लेंगे, वो क्या है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3, और नीचे उसके इक्वेशन जो हम मल्टीप्लाई करके बनाने वाले हैं 5 से, वो लिखेंगे। तो क्या आएगा 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 5 25y इज इक्वल टू 5 4 20। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों सेम कोएफिशिएंट आ गए, तो अब हमको साइन अपोजिट चाहिए, तो इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 3। तो अब लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 1 में से 3 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर साइन चेंज करते हैं, और क्या आएगा, ये 5x कट हो जाएगा दोनों, और यहाँ पर आएगा माइनस 23y इज इक्वल टू, ये दोनों के साइन माइनस है तो इनका एडिशन हो जाएगा, तो 20 प्लस 3 23, तो ये माइनस 23 आएगा। माइनस 23y इज इक्वल टू माइनस 23, तो माइनस साइन कट हो गया दोनों साइड में, y इज इक्वल टू 23/23 इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू आई है 1। तो अब हम इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2।
आप किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करोगे तो भी x की वैल्यू सेम ही आएगी। मैं इक्वेशन 2 में कर रही हूँ, लेकिन आप इक्वेशन 1 में भी कर सकते हो या इक्वेशन 3 में भी कर सकते हो। तो अब हम इक्वेशन 2 में y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। तो y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। x प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। x प्लस 5 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 माइनस 5। तो ये आता है -1। तो x एंड y इज इक्वल टू -1 एंड y की वैल्यू क्या है, 1। -1 एंड 1। सो दिस इज आवर आंसर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3। 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। यहाँ पर भी नंबर फ्रैक्शन में है और यहाँ पर भी फ्रैक्शन में है। दोनों इक्वेशंस में से अगर हमको फ्रैक्शन हटाना है, ये फर्स्ट इक्वेशन जो है 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3, तो इस इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों के डिनोमिनेटर हट जाएंगे। और नीचे वाली जो इक्वेशन है तो इसके डिनोमिनेटर में 4 है, तो हम सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो इसका भी डिनोमिनेटर हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 है और ये है इक्वेशन 2। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 4। तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3 और सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, फर्स्ट टर्म को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा, x प्लस ये 3 इंटू y तो 3y इज इक्वल टू 10/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कट हो जाएगा और 10 बचेगा, तो यहाँ पर आएगा 10। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8x प्लस यहाँ पर 4 से 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कट हो जाएगा और आएगा y इज इक्वल टू 4 कट हो जाएगा और बचेगा 11। तो ये होगी हमारी इक्वेशन 4। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर x है और यहाँ पर 8x है, यहाँ पर 3y है और यहाँ पर y है। तो किसी एक इक्वेशन को हमको अभी भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 8x है तो इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो x के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो अब हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 8। तो इस इक्वेशन 3 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हम ये इधर सॉल्व करेंगे। देखिए 8 इंटू एक्स तो यहाँ आएगा 8x प्लस 8 3 ज़ा 24 प्लस 24y इज इक्वल टू 8 इंटू 10 तो ये आता है 80। तो ये हो गई इक्वेशन 5। और इक्वेशन 4 जो है ये जैसी की वैसी हम लिख देंगे। तो ये 8x प्लस y इज इक्वल टू 11। तो ये है इक्वेशन 4। तो अब हमको क्या करना है, इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 सबट्रैक्ट करना है। तो लिखते हैं सबट्रैक्टिंग। तो हम साइन चेंज कर देंगे। तो 8x कट हो जाएगा। 24 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 23y इज इक्वल टू 80 में से 11 को सबट्रैक्ट करना है तो क्या आएगा, 69।
तो 23y इज इक्वल टू 69, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 69/23, तो ये आता है 3, 23 3 जा 69, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब ये जो y की वैल्यू है, अब हम ये इस इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 इजी है, इसलिए हम इसमें पुट कर रहे हैं। ये दोनों इक्वेशन में फ्रैक्शंस है, इसमें फ्रैक्शन नहीं है, इसलिए हम इसमें जो y की वैल्यू है वो पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू क्या है 3, तो x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 10, x प्लस 9 इज इक्वल टू 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 माइनस 9, ये 9 राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आता है 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो x एंड y इज इक्वल टू क्या आता है 1 और 3, 1 and 3, सो दिस इज आवर आंसर। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन एक के नीचे एक लिख लेंगे, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, ये है इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, ये है इक्वेशन 2। तो अब आप डर गए होंगे कि आपको इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और मैंने देखा है बहुत से लोगों ने इक्वेशन 1 को 101 से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन 2 को 99 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही बताया है, लेकिन ये इसकी मेथड नहीं है। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है, तो हम लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 99 प्लस 101 अगर हम करते हैं तो क्या आता है 200 आता है, तो 200x प्लस ये भी 200 आता है 200y इज इक्वल टू, ये क्या आता है, ये आता है 1000, राइट। तो 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000। तो अब यहां से हम 200 कॉमन निकाल लेंगे, 200 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, x प्लस y इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 200 करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, तो x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो ये हुई हमारी इक्वेशन 3। ये एक बार हमने इनको ऐड किया, अब हम क्या करेंगे, इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम यहां पर लिखते हैं नीचे 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 और 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो इनको हम आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने साइन चेंज कर लिए, तो क्या आ जाएगा, यहां पर आएगा -2x, यहां पर आएगा प्लस 2y इज इक्वल टू, यहां पर आएगा -2, राइट। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से -2 को कॉमन निकालेंगे, तो -2 कॉमन निकाल दिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन 4। देखिए इक्वेशन 3 x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और इक्वेशन 4 क्या हुई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो अब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1।
तो ये y दोनों कट हो गए, तो यहाँ पर आएगा 2x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 6/2, तो ये आता है 3। तो x इज इक्वल टू 3। तो ये जो x इज इक्वल टू 3 है, ये अब हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या है 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 माइनस 3। तो ये क्या आता है 2। xy इज इक्वल टू 3 and 2। तो x और y की वैल्यू आई है 3 and 2। तो दिस इज वेरी सिंपल। एक बार आपको क्या करना है, एक बार ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है और फिर जो एडिशन आएगा उनमें से कॉमन फैक्टर आपको बाहर निकाल लेना है। फिर दूसरी बार आपको दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए यहाँ पर 99x है, 101x है, यहाँ पर 101y है और 99y है। तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वही y का कोएफिशिएंट है सेकेंड इक्वेशन में, और फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है वो सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है। तो ऐसा जब होता है तो एक बार आप ऐड करो और उनमें से कॉमन फैक्टर निकाल लो, फिर दूसरी बार सब्ट्रैक्ट करो और कॉमन फैक्टर निकाल लो। तो आपको दो इक्वेशन एकदम सिंपल फॉर्म में मिल जाती है, और वो सिंपल जो इक्वेशंस मिल जाती है फिर उसके बाद x और y की वैल्यू एकदम इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस टाइप से ये इक्वेशन सॉल्व करना है। तो हमारा नेक्स्ट सम है 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 एंड 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। तो यहाँ पर भी देखिए 49x और यहाँ 49y, यहाँ पर 57y और यहाँ पर 57x। तो x और y के जो कोएफिशिएंट है वो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में सिर्फ एक्सचेंज हुए हैं। इस टाइप की जो इक्वेशंस हमको दी जाती है तब हम एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं और एक बार हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक के नीचे एक लिख लेंगे। 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। ये हुई हमारी इक्वेशन 1। 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। ये हुई इक्वेशन 2। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो हम डायरेक्टली एडिशन का आंसर यहाँ पर लिखते हैं। 49 9 प्लस 7 6 कैरी 1, ये आता है 106x माइनस ये भी 106y इज इक्वल टू ये 2 प्लस 2 4, तो ये आता है 106x माइनस 106y इज इक्वल टू 424। तो यहाँ से हम 106 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आएगा x माइनस y इज इक्वल टू 1 4 जा 4 6 4 जा 24, दैट मीन्स x माइनस y इज इक्वल टू 4। तो ये हुई इक्वेशन 3। ये क्या किया हमने, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड किया। अब हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक के नीचे एक लिख लेते हैं पहले। 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 एंड 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। तो सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर देंगे। तो क्या आएगा, यहाँ देखिए ये माइनस 8x माइनस 8y इज इक्वल, तो ये आता है माइनस 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पर हम माइनस 8 कॉमन निकालेंगे, माइनस 8, तो बचेगा क्या x, यहाँ माइनस कॉमन निकाल लिया है इसलिए यहाँ प्लस आएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 10। तो इक्वेशन लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये है हमारी इक्वेशन 4। अब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4।
इक्वेशन 3 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और इक्वेशन 4 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। माइनस वाई प्लस वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, 2x इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आता है, x इज इक्वल टू 7। अब x की जो वैल्यू आई है वो इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या है, 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 7, तो ये क्या आता है, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। तो अब x की वैल्यू क्या मिली है, वो 7 और y की 3, तो आंसर लिखते हैं x y इज इक्वल टू 7 3। तो दिस इज आवर आंसर। ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1। तो आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।